बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल्स में। दोस्तों, अमेरिका को लगातार S-400 से एक पता नहीं क्या खतरा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए साफ तौर पर ये लग रहा है कि जो खास करके नाटो अलायंस भी हैं और उसके खुद के जो साथी हैं अमेरिका के, जिसमें खास करके भारत भी शामिल है, ये सब S-400 की तरफ क्यों जा रहे हैं, इसको लेकर अमेरिका में एक बड़ी बहस भी छिड़ी हुई है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता भी है कि रशिया और अमेरिका के बीच में हमेशा हथियारों को लेकर एक होड़ भी बनी हुई है, जिसको देखते हुए दोनों देश लगातार अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहे हैं और ये चाहते हैं कि कौन किससे ज़्यादा एडवांस हथियार बना सके। हालांकि यहाँ पर अमेरिका इस वक्त फाइटर जेट्स के मामले में नंबर 1 पर है, लेकिन यहाँ पर रशिया अपने एयर डिफेंस को लेकर सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। और यही वजह थी कि जब टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए अमेरिका के द्वारा, क्योंकि नाटो का एक सहयोगी यानी कि नाटो का सदस्य तुर्की है। लेकिन अब भारत की बात जहाँ तक सामने आती है, ऐसे में अमेरिका को अब ये आशंका दिख रही है कि S-400 उसके स्टेल्थ फाइटर जेट उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और ये एक तरह से एक संदेह बना हुआ है वाशिंगटन के ऊपर कि किसी भी तरह से भारत को इस रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने से रोका जाए। लेकिन यहाँ पर एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें अमेरिका ने अपना कंधा खुद ही थपथपाने की कोशिश करी, जिसमें कि ये कहा गया है कि उनका F-22 और F-35 फाइटर जेट और साथ ही B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर जो काफ़ी तेज़ी से किसी भी एयर डिफेंस रडार जोन में जा सकते हैं और तेज़ी से बाहर भी निकल सकते हैं, और हम अपनी इस विशेषता पर काफ़ी भरोसा करते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं S-400 की, तो S-400 जिस तरीके से लगातार अपग्रेडेड हो रहा है, अब ये अपने रियल टाइम का रडार डेटा ट्रांसमिट करता है। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका टेंशन में है कि आखिर जब उनके जो फाइटर जेट्स हैं जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, स्टेल्थ हैं, उनमें हाई स्पीड है, परफॉर्मेंस है और रडार से बचने की क्षमता है, तो ऐसे में उन्नत होता हुआ यानी कि एडवांस होता हुआ S-400 कहीं ना कहीं अमेरिका को एक तरह से सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इसका तोड़ आखिर निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। द नेशनल इंटरेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट में जो आर्टिकल छपा था उसमें कहा गया है कि जो ये रशियन डिफेंस सिस्टम्स हैं वो आसानी से ट्रैक कर सकते हैं अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को और साथ ही उन्हें आसानी से गिरा भी सकते हैं। इसलिए अमेरिका भी S-400 की जो स्थिति है उसे नहीं नकार सकता है, और यही वजह थी कि भारत के ऊपर प्रेशर लगातार बनाया जाए कि वो किसी भी तरीके से इस डील को रोका जाए S-400 की, और जो एक भारी भरकम पैसा भारत की तरफ से दिया जा रहा है रशिया को वो रोका जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका ने एक समय ऐसा दावा किया था कि वो जो प्रतिबंध लगा रहा है टर्की के ऊपर, उसका मकसद है कि F-35 की बिक्री को रोकना। उन्होंने टर्की के साथ जो समझौता किया था F-35 विमान को लेकर, वहीं दूसरी तरफ जो टर्की था वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है रशिया का वो खरीद चुका था। और ऐसे में यहाँ पर F-35 जो प्रोग्राम था अमेरिका और तुर्की के बीच, तो ये दोनों के दोनों साथ तो चल नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका को ये भी डर था कि कहीं टर्की F-35 की जानकारी जो महत्वपूर्ण होती है वो रशिया के साथ साझा ना कर दे। लेकिन वही टर्की ने भी कहा कि अमेरिका ने उनके साथ किसी भी तरीके का कोई सहयोगपूर्ण रवैया नहीं अपनाया, जिसकी वजह से उन्हें रशिया की तरफ जाना पड़ा। और टर्की के राष्ट्रपति ने यह भी कह दिया था कि जब हमने अमेरिका से कई सालों तक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए कहा तो उन्होंने बार बार मना कर दिया, और उसके बाद जब हमने S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए हम लोग गए तब इन्होंने अपना पैट्रियट सिस्टम बेचने की हमें अनुमति दे दी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, इसीलिए हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदना उचित समझा। यानी यहाँ पर अमेरिका को एक चीज़ साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि उसके जितने भी अलायंस है, खासकर कि उसमें टर्की भी आता है, भारत भी आता है, ये क्यों इतना ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं रशिया के इस S-400 डिफेंस सिस्टम के ऊपर। हालांकि आप सभी को मालूम है S-400 की जो तकनीकी विशेषता है, लेकिन जो विरोधाभास है, जहां पर ये कंट्रोवर्सी हो रही है अमेरिका के द्वारा, वो सारी चीज़ें आप अब एक एक करके समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से अमेरिका के माथे पर बल पड़ा हुआ है और वो चाह कर भी नहीं रोक सक रहा है इस डील को। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि सितंबर तक भारत को पहला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।